में भी ये थे, तो ये इस कार्यकाल में भी उनके पास जिम्मेदारी रहेगी। महेंद्र पांडे बीजेपी के ऑफिस इंचार्ज पहले भी थे, अभी भी बने रहेंगे। इसके अलावा एक नया नाम है, हम आपको जिक्र करना भूल गए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिया। ये काफी सरप्राइज नाम है। हालांकि कई लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या पीयूष गोयल मंत्री पद छोड़ करके मंत्री पद से क्या उनको संगठन में लाया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी पीयूष गोयल ये जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि पुराने नाम कौन कौन से थे, तो हम आपको बताते हैं। बीएल संतोष, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, पिछली सूची में भी थे, इस सूची में भी उनका नाम है। बीजेपी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी दो नाम थे पिछली बार भी, शिव प्रकाश और सौदान सिंह, इस लिस्ट में भी उनके दोनों के नाम है। तो ये दोनों के दोनों ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी इस सूची में भी बने रहेंगे। वसुंधरा राजे पिछली बार भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, इस बार भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी रहेंगी। विजयंत जय पांडा, ये पिछली सूची में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, इस सूची में भी उनका नाम मौजूद है, ये भी उपाध्यक्ष बने रहेंगे। इसके अलावा रेखा वर्मा, इनका भी नाम था राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में, वो भी उपाध्यक्ष बनी रहेंगी। ये सारे के सारे वो नाम है कि जो कि पिछली सूची में शामिल थे। लाल सिंह आर्य, जो कि पिछली सूची में एससी मोर्चा के अध्यक्ष थे, इस बार उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा दिया गया। तो ये वो नाम थे कि जो पिछली सूची में भी थे और इस सूची में भी उनका नाम शामिल है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है संजय जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिन समीकरणों को बीजेपी ने साधा है, क्षेत्रीय हो, जातिगत हो, आने वाले विधानसभा चुनावों का मैं आपसे लगातार जिक्र कर रहा हूं, यानी कि कुल मिलाकर ये बीजेपी की संगठन की नई लिस्ट, इसको एक शब्द में मैं अगर परफेक्ट कहूं तो शायद मैं गलत नहीं हूं। देखिए, बीजेपी ने इस सूची को बनाने के लिए काफी लंबी मशक्कत की, काफी मेहनत की है। कई स्तरों पर इसको क्रॉस चेक हुआ, कई स्तरों पर इसको बार बार रिव्यू किया गया। आरएसएस से परमिशन ली गई, कभी कहीं से कंसल्ट ली गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार कंसल्ट ली गई, तब जाकर के लिस्ट रिलीज की। इस लिस्ट को बनने में 7 महीने लगे। आप समझ सकते हैं 7-8 महीने का दौर क्या होता। दिसंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे नितिन नवीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का नाम उनका तय हो चुका था। जनवरी में उनकी ताजपोशी कर दी गई थी और ये साल का 8वां महीना चल रहा है, यानी कि लगभग 9 महीने का समय। 9 महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है, 9 महीने के बाद में बच्चा जन्म ले लेता है। तो पूरे के पूरे 9 महीने लगा दिए बीजेपी ने इस नई लिस्ट को तैयार करने। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप याद करिए, नितिन नवीन का जब दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में स्वागत हो रहा था तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए कुर्सी छोड़ी थी, उनको कुर्सी पर बाकायदा बिठाया था। जब मंच पर वो पहुंचे थे तो अपने गले में पहनाई जाने वाली माला नितिन नवीन के गले में पहना दी थी। और एक सामान्य से कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान अगर आप संगठन के स्तर पर देते हैं, पार्टी के स्तर पर देते हैं, तो संजय जी ये बहुत बड़ा मैसेज सिर्फ उस कार्यकर्ता के लिए नहीं है, ये बहुत बड़ा मैसेज इस पूरे देश के लिए है, आपके छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए है, जो जी जान से आपकी पार्टी के साथ लगा हुआ है और आपके संगठन को मजबूत करने के लिए वो दिन रात एक कर रहा है। देखिए, नितिन नवीन को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तब उनका कद काफी बड़ा नहीं था पार्टी में। वो काफी छोटे लेवल पर काम कर रहे थे पार्टी में, संगठन में काम कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी के बतौर काम कर रहे थे। लेकिन पार्टी में उनका दर्जा बहुत बड़ा नहीं था। कोई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, बनेंगे, या उनके अंडर में किस तरह से काम किया जाएगा। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो जिम्मेदारी ली। उन्होंने सार्वजनिक रूप से मंच से कहा कि ये मेरे अध्यक्ष हैं, ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको जो सम्मान दिया, यानी कि बीजेपी के सभी नेताओं को उनको सम्मान देना होगा, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित कराई कि ये मेरे अध्यक्ष हैं। तो इसके बाद में फिर उनको कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया, बीजेपी ने उनको स्वीकार किया, क्योंकि उनको कद काफी छोटा था। इसके अलावा उनकी आयु भी कम थी। कम आयु में इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद ये इस बात की समस्या सभी को सता रही थी कि किस तरीके से नितिन नवीन के अंडर में सारे नेता एक साथ काम करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी इस गुत्थी को, इस समस्या को सुलझा करके रखा। और संजय जी, बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ स्टूडियो में अजित मडूला जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजित जी, ये बहुत महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के संगठन की नई लिस्ट, कई ऐसे नाम हैं जो सरप्राइजिंग हैं, कई ऐसे नाम हैं जिनका इस लिस्ट में होना तय था, और संजय जी कई ऐसे नाम हैं जिनका इस लिस्ट में होने का मतलब ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में किए गए काम को तवज्जो देती है, जिसका नतीजा ये लिस्ट है। कैसे आप इस लिस्ट को देखते हैं, समझाइएगा। जो मैंने अभी तक लिस्ट का इसका आकलन करा, इस लिस्ट में
मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कोई चौंकाने वाली बात तो नहीं हुई। लगभग जो पार्टी में सक्रिय थे, संगठन से थे, लेकिन इसमें एक जो आए हैं दो, एक तो ए के एंथनी के जो बेटे हैं उनको सचिव बनाया गया है, और एक जो पाठक हैं जो आम आदमी पार्टी से आए हैं उनको भी पार्टी में पद दिया गया। मतलब बीजेपी ने एक मैसेज देने की कोशिश करी कि जो दूसरे दलों से नेता हमारे पास आ रहे हैं, हम उनको संगठन में भी जगह देते हैं और सरकार में भी जगह देते हैं। तो अब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जहाँ तक उपाध्यक्ष की बात है तो उसमें देखिए वसुंधरा राजे पहले भी उपाध्यक्ष थी, अब भी उपाध्यक्ष हैं। कुछ जो प्रदेशों के जो पुराने अनुभवी नेता हैं उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया। उपाध्यक्ष बहुत इम्पोर्टेंट पद नहीं माना जाता बीजेपी संगठन में। बीजेपी संगठन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पद होता है वो महामंत्री का पद होता है। महामंत्री में एक तरीके से पार्टी के पुराने अनुभवी नेताओं को लाए हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से उनको कह सकते हैं 50 और 60 के बीच के हैं। मतलब उनको न तो वो अभी सीनियरिटी में है ना जूनियरिटी, मतलब बीच मतलब एक ठीक एज है जो मानी जाती है, यंग मानी जाएगी उनको। तो उसमें उन्होंने जैसे सतीश पूनिया को राजस्थान से मौका दिया है, द्विवेदी जी को दिया है, भाटिया जी को दिया है, स्मृति ईरानी आई हैं। तो स्मृति ईरानी को संगठन में लिया है क्योंकि पहले वो केंद्र में मंत्री और रही हैं पिछले कार्यकाल में मोदी जी के। इस बार वो चुनाव हार गई तो उनको संगठन में जगह देके उनको एक सम्मान दिया गया है। तो उपाध्यक्ष पद में जैसे सरोज पांडे होती थी उनको हटा दिया गया है पहले। और जहाँ तक मैं ये देख रहा हूँ BL संतोष बने हुए हैं। क्या कहते हैं जो असली जो बड़ा पद होता है पार्टी में मतलब अध्यक्ष के बाद जो दूसरे नंबर का बड़ा पद होता है वो BL संतोष अपना राष्ट्रीय महामंत्री अभी बने हुए हैं। उसके अलावा शिव प्रकाश सौदान सिंह, विनोद तावड़े बने हुए हैं, सुनील बंसल बने हुए हैं। इसमें एक जो दो नाम राधा मोहन अग्रवाल जो राजस्थान के प्रभारी थे उनको ड्रॉप कर दिया गया है। दूसरा एक अहम नाम है दुष्यंत गौतम। दुष्यंत गौतम जो उत्तराखंड में एक बड़ा भारी आंदोलन छिड़ा था अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, जो तमाम तरह के आरोप बीजेपी के नेताओं पे लगे थे। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करा था अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कि एक VIP को बचा रही है बीजेपी, और तमाम तरह के आरोप बीजेपी पे लगे थे। बड़ा बीजेपी के लिए एक बड़ी जो कहते हैं शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। हालांकि वो तो जांच का विषय है कितना सही है कितना गलत है, लेकिन एक बवाल मच गया था बीजेपी के अंदर। तो दुष्यंत गौतम को भी ड्रॉप कर दिया गया है। राधा मोहन अग्रवाल के पास राजस्थान की प्रभारी थी, दुष्यंत गौतम के पास उत्तराखंड की थी। अब ये देखना पड़ेगा कि अगला जो इसके बाद अगला कदम ये होता है कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाती है। तो इसमें उसी पे अब नज़र रहेगी कि कौन किसको क्या रहता है। जैसे सतीश पूनिया अभी तो हरियाणा के प्रभारी हैं, क्या हरियाणा के प्रभारी बने रहेंगे, कोई दूसरा दिया जाएगा। अब राजस्थान को हटाया गया है राधा मोहन अग्रवाल को, तो उनकी जगह किसको दिया जाएगा। उत्तराखंड का नया प्रभारी कौन बनेगा। बाकी जो टीम है ये कह सकते हैं कि लगभग पार्टी के अनुभवी जो नेता पहले कहीं सरकार में थे अब उनको संगठन में जगह दे दी गई है। मतलब ऐसे कोई नहीं कि एकदम से नए फ्रेश चेहरे लाके। वही अजीत जी, मैं आपसे अगला सवाल भी पूछने वाला था। इस पूरी लिस्ट को आपने बहुत ध्यान से देखा समझा पढ़ा होगा। इस लिस्ट में कोई ऐसा सरप्राइजिंग नाम, क्योंकि सरकार में सरप्राइजिंग नामों की बहुत लंबी फहरिस्त है, संगठन में कोई ऐसा सरप्राइजिंग नाम आपको लग रहा है? नहीं, इसमें देखिए ना नाम आपको नहीं महामंत्री में तो कोई सरप्राइजिंग नहीं। देखिए संजय हरीश द्विवेदी को उत्तर प्रदेश से यहाँ ले आए हैं। उत्तर प्रदेश से 2 लोगों को मौका मिला है, स्मृति ईरानी को और हरीश द्विवेदी को। लेकिन इसमें मध्य प्रदेश से किसी को, मतलब कहना क्या मतलब कि राष्ट्रीय महामंत्री जो इम्पोर्टेंट वो है उसमें यूपी से 2 जनों को दिया गया है मौका, है ना। और हरियाणा राजस्थान से 1 को मौका दिया गया। हरीश द्विवेदी ब्राह्मण फेस सामने लाए यूपी से, लेकिन यूपी के ही थे। राधा मोहन अग्रवाल वैश्य समाज से आते हैं, उनको वो हटा दिया। संजय भाटिया हरियाणा के पुराने नेता हैं, अभी उनको MP राज्यसभा में, तो कहने का मतलब उनको टिकट उनका पहले लोकसभा में रहे थे। तो लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि भाई डॉक्टर संदीप पाठक जो कि आम आदमी पार्टी से आए थे, या ये क्या कहते हैं ए के एंथनी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं और क्या कहते हैं पार्टी के बड़े पदाधिकारी रहे हैं, केरल के मुख्यमंत्री हैं। उनके बेटे ने अनिल एंथनी ने पार्टी छोड़ दी थी पिछले चुनाव में, तो उनको पार्टी ने संगठन में मौका दिया है। तो
ये यूथ है, इनको कह सकते हैं राष्ट्रीय महामंत्री पद पर इन्होंने कुछ लोगों को इसमें मौका दिया है। तो अब ये किसको क्या परवरिश, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस संगठन के साथ बीजेपी आने वाले तमाम चुनाव में उतरेगी, उसके नतीजे ये तय कर देंगे कि इस संगठन में जिस सोशल इंजीनियरिंग को बीजेपी ने किया है वो बीजेपी के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद हुई है। फिलहाल संजय जी और अजीत जी आप हमारे साथ बने रहेगा। यहां पर वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।